सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेव्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पर जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो आपका आज ओबीसी रिजर्वेशन केस की ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सुनवाई थी उस पर। और सेकंड थिंग जो नई दुनिया में खबर आई है कि नेक्स्ट वीक जो है हम एमपीपीएससी मेंस 2020 रिजल्ट को लेकर के निर्णय लेने वाले हैं। उसके क्या मायने हैं और उस पर क्या हो सकता है, क्या आएगा या फिर से टलेगा, दो चीज़ों पर। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज जो है एमपीपीएससी रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन केस पर जो है वो सुनवाई थी। और सुनवाई पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस सील नागू जी जो थे वो आज अवकाश पर थे। तो आज सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी और शायद अब केस जो है वो कल लिस्ट होगा। तो यहाँ से मैं वही चीज़ दोहरा रहा था बार बार, कल लिस्ट होगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कल जो है वो फैसला ही आ जाए, है ना, सुनवाई फिर से बढ़ सकती है। तो ये तो केसेस हैं, केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। सो यही मैं कह रहा था, यहाँ से हमारा जो डिस्कशन है स्टार्ट होता है एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के। अब कल नई दुनिया में एक खबर आई कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक जो है एमपीपीएससी निर्णय ले लेगा कि उसको एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट कैसे देना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम एमपीपीएससी जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक डिक्लेयर कर देंगे, ये चिंता की बात है। अब एमपीपीएससी ने एक तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई स्टेटमेंट आए, कोई स्टेटमेंट आए। स्टेटमेंट आया, लेकिन स्टेटमेंट किन परिस्थितियों में आया इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। एक तो NEYU वाले 28 नवंबर को जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, एक ये। और दूसरा जो 18 नवंबर को जो थी सुनवाई थी। तो अगर एमपीपीएससी ने ये सोचा हो कि भाई चलिए 18 नवंबर को जो है वो फैसला आ जाएगा और फैसला आने के बाद हम इजीली रिजल्ट दे देंगे, तो फैसला तो उसमें कितना देर लगेगी कितना नहीं अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। वो सुनवाइयाँ जो है वो आगे भी बढ़ सकती हैं। और दूसरा NEYU के जो प्रदर्शन को लेकर के अगर एमपीपीएससी ने ये सोचा हो कि चलो भाई एक जो सॉरी टू से बट जैसा कि अभी तक आप करते आए हैं खासतौर से एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट को लेकर कि चलो बच्चों को एक लॉलीपॉप दे दो, तो वो दे दिया हो, तो ऐसी परिस्थितियों में रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है। अब यहाँ से मेरा निवेदन है एमपीपीएससी से, मेरा और अपने साथ के सारे बच्चों की तरफ से जो बार बार पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, कि देखिए आप स्वयं सोचिए कितनी बार आप लोगों ने जो है एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट की डेट को आगे बढ़ाया है, ये कहने के बाद कि रिजल्ट तैयार है। ये एक डेट देने के बाद कि आपका रिजल्ट एक महीने के अंदर आ जाएगा, फिर वो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, फिर दिवाली तक आ जाएगा, दिवाली के बाद फिर आपने कहा कि चलिए शीघ्रता से हम परिणाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद मौन धारण कर लिया। आज आपके स्टेटमेंट को दिए हुए कल पूरा 2 महीने हो जाएंगे। आपने 1 महीने कहा था और उसके बाद हफ्तों हफ्तों भी आपने बात करी, लेकिन वो डेट आगे बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आपने इन दो कारणों से एक शगुफा छोड़ दिया है कि हम निर्णय ले रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है और रिजल्ट आने का जो है वो उम्मीद कम है। लेकिन होप करते हैं कि इस बार आपने शगुफा नहीं छोड़ा होगा और आप बच्चों की परेशानी से, बच्चों की दिक्कतों से भली भांति अवगत होंगे। साथ में आपको स्वयं ये एहसास होगा कि जब हम सारे रिजल्ट्स दे रहे हैं, हमने ढेरों रिजल्ट्स दे दिए, तो एक चुनौती आपके लिए स्वयं बना हुआ है, स्वयं आपके लिए एक चुनौती है एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट देना। तो उस चुनौती को भी आप पूरा करें और उसको रिजल्ट को आप दें। तो फ्रेंड्स, यही कहना था कि अब इसके मायने क्या हैं। अब देखिए, जो खबर आई है वो ये आई है कि नेक्स्ट मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और एमपीपीएससी इस पर फंसा हुआ है कि प्री का जो रीअरेंज रिजल्ट दें या मेंस का रिजल्ट दें। और उन्होंने स्वयं अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, तो अगर हम प्री से रिजल्ट नहीं बनाते हैं तो सीधे मेंस का रिजल्ट भी दे सकते हैं। और मैंने आपको दोनों फार्मूले बताए कि सबसे अच्छा तो यह है कि मेंस का रिजल्ट आ जाए, और नहीं देते तो प्री का पूरा फार्मूला मैंने आपको बताया कि किस तरह से रिजल्ट दिया जा सकता है। तो हम सब मिल कर के आपके बिहाफ से मैं और मैं खुद एमपीपीएससी ऐसे अनुरोध करते हैं कि चाहे आप प्री से रीअरेंज करते हुए, रिवाइज रिजल्ट तो आना नहीं है, रीअरेंज करते हुए रिजल्ट दें मेंस का, या सीधा मेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके आप रिजल्ट दें, पर प्लीज़ अब रिजल्ट दें। 7 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और बच्चे एक एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ में देखिए, आपने कई बार आपके स्टेटमेंट जो है वो फीके पड़ चुके हैं, है ना, एमपीपीएससी के स्टेटमेंट कई बार फीके पड़ चुके हैं
कि हम अब रिजल्ट दे देंगे, अब रिजल्ट दे देंगे, अब रिजल्ट दे देंगे। बच्चों ने हर बार विश्वास किया, बच्चों में एक उमंग की लहर दौड़ जाती है, लेकिन बार बार बच्चों को मायूस होना पड़ा। इस बार आपने फिर से कहा कि हम नेक्स्ट वीक जो है वो एक निर्णय ले लेंगे, बच्चों में फिर से थोड़ा सा उमंग की लहर है। अब नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे? आपका नेक्स्ट वीक हमेशा ये होता है लास्ट डे तक जाता है। होप तो ये करते हैं कि आप नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग से ही इस पर निर्णय लेना शुरू कर देंगे और लास्ट तक नहीं खींचेंगे, और मिड वीक तक आप जो है MPPSC 2020 का रिज़ल्ट ज़रूर दे देंगे। ये हमारी होप है, और साथ में अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो आपसे निवेदन भी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मतलब ये होता है बच्चे रोज़ वेट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बच्चे एक एक दिन वेट करेंगे। और फिर होता यह है कि आपका रिजल्ट नहीं आता, बच्चों का रोज़ वेट करते हुए चला जाता है। बच्चों को जितना मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है वो बच्चे ही जानते हैं। और उसके बाद मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, लेकिन बच्चों को किसी तरीके से डील करता हूँ। तो दो ही चीज़ें हैं कि पहला तो आपने ये प्रेशर में नहीं लिया होगा, एक टालने के रवैये के तौर पर ये डिसीजन नहीं डिक्लेयर किया होगा कि हम नेक्स्ट वीक जो है वो निर्णय लेंगे, और आप रियल में इस बार जो है MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट देंगे। ऐसा आशा करते हैं हम लोग कि आपके द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा। सारे रिजल्ट आपने दे दिए हैं, MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट ही बचा हुआ, वो भी आप देंगे। और इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे नेक्स्ट वीक। आप स्टार्ट जो है मंडे से ही इसकी प्रक्रिया को आप तेज कर देंगे, और मिड वीक तक या बहुत जल्द से जल्द शीघ्रता से आप रिजल्ट दे देंगे। दूसरी बात ये भी थी कि आपके जो स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हम नेक्स्ट वीक जो है MPPSC 2020 मेंस पर निर्णय लेंगे। तो निर्णय लेंगे आपने कहा है, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा है कि निर्णय लेने के बाद हम रिजल्ट देंगे, लेकिन आप निर्णय कितने दिनों में ले पाएंगे और उसके बाद कितने दिनों बाद रिजल्ट दे पाएंगे, ये बात जो है वो डिक्लेयर नहीं है। तो होप करते हैं आप जल्द से जल्द MPPSC 2020 पर कोई डिसीजन ले लें, क्योंकि अब तक तो डिसीजन लिया ही जा चुका जाना चाहिए था, क्योंकि आपने 2 महीने पहले ही बोल दिया था कि रिजल्ट बनकर तैयार है। चलिए, कुछ परेशानियां आई तो इस दौरान आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि हमको रिजल्ट कैसे देना है। तो आप उस जो निर्णय लिया है उसको परिपक्व करते हुए, उस निर्णय को अब अपनाते हुए और शीघ्रता से रिजल्ट दें, यही हम सब बच्चों की आपसे जो है वो डिमांड है। और फ्रेंड्स, आपसे एक बात और भी कहनी थी कि देखिए, 2021 वाले और 2019 वाले तो उनको तो मैं पहले ही शुरू से कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम टाइम से होगा। 2021 वाले ज़रा सोचें कि उनका कितना कम टाइम बचा हुआ है। ये नवंबर मिड हो गया, ठीक है ना, दिसंबर बचा हुआ है और जनवरी सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम है। अगर आप अब भी लोगों के कहने पर रहे आए कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलाना हो सकता है, आपको बहुत लॉस हो जाएगा। आपको पूरी तरीके से जो होगा होगा, एग्ज़ाम होगा होगा, पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा। मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम टाइम से होगा, तो आपको पूरी तरह से अपने जो एग्ज़ाम पर फोकस कर लेना चाहिए, और वही 2021 वालों को भी सजेशन है। अब रही बात 21 वालों की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि बेटा, चलिए हम होप करते हैं कि MPPSC इस बार अपने वादे पर खरा उतरेगा और नेक्स्ट वीक किसी न किसी तरीके से रिजल्ट दे देगा। अच्छा, एक चीज़ और, MPPSC 2020 पर इतना विवाद क्यों है? चलिए, MPPSC 2019 को लेकर के बच्चे विवाद कर रहे हैं, MPPSC 2021 को लेकर विवाद कर रहे हैं। 2021 में फीमेल कैटेगरी का इश्यू फंसा हुआ है, हालांकि आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। और 46 146 पर इश्यू फंसा हुआ है। प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के कई बच्चों का कहना है कि जो है इश्यूज़ हैं। तो चलिए मानते हैं, लेकिन जो रिजल्ट एकदम साफ सुथरा है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, MPPSC 2020 प्री के रिजल्ट पर एक भी विवाद नहीं है। जानबूझकर कुछ भी सगुफा उठा करके विवाद क्रिएट कर दो, वो बात अलग है, लेकिन MPPSC 2020 का रिजल्ट जो है प्री का, वो सबसे साफ सुथरा है, उस पर कोई विवाद नहीं है। तो उस रिजल्ट को क्यों विवादित बनाया जा रहा है? वो रिजल्ट तो जल्द से जल्द आ सकता है ना। अब वो चाहे MPPSC प्री से अपना रीअरेंज करते हुए और 8713 फार्मूला अपनाते हुए मेंस का रिजल्ट दे, या फिर मेंस में डायरेक्ट फार्मूला अपनाए, आना तो मेंस का ही रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट को, जिस रिजल्ट पर कोई विवाद नहीं है, उस रिजल्ट को तो आप शीघ्रता से दीजिए, ये मेरा साविनय निवेदन है। यदि मेरा ये जो वीडियो है MPPSC आयोग तक पहुंचता है, और जो बच्चे देख रहे हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है,
मैं जनरली शेयर करने के लिए वीडियो नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये इसलिए बोलूँगा कि ताकि ये वीडियो MPPSC तक पहुँच जाए। और NEYU वाले जो 28 नवंबर को जा रहे हैं क्या कहते हैं प्रदर्शन के लिए, उनकी बहुत सारी मांगे हैं। मैं ये नहीं कहता उनकी मांगे कि सही नहीं है, उनकी मांगे सब अपनी जगह जायज़ होंगी, लेकिन एक मांग और है MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट। देखिए वो सबसे साफ सुथरा रिजल्ट है, और बार बार आयोग द्वारा कहने के बावजूद उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। यदि आयोग अब इस हफ्ते जो है रिजल्ट नहीं देता, तो मेरा आप सभी लोगों से साविनय निवेदन है कि आप लोग MPPSC 2020 रिजल्ट की मांग को भी अपनी मांगों में शामिल कीजिए और उसको भी प्रमुखता से उठाइए, क्योंकि दसों हज़ार बच्चे जो हैं वो इस रिजल्ट के चलते लटके हुए हैं। अगर रिजल्ट देखिए 2022 एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है ना, प्री का 2021 का मेंस होने वाला है। यदि 2020 का रिजल्ट आ जाएगा तो बच्चे क्लियर हो जाएंगे, उनका माइंड सेटअप हो जाएगा कि उनको करना क्या है। 21 के मेंस की प्रिपरेशन करना है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है कि 2022 प्री की प्रिपरेशन करना है। जितना रिजल्ट रोक रहे हैं बच्चों का उतना लॉस हो रहा है, आप इस बात को समझिए। एक तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो वैसे ही मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और आगे के भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास रोज़ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर अब किसी भी स्टडी में मन नहीं लग रहा है, ना हम प्री पढ़ पा रहे हैं, ना हम मेंस पढ़ पा रहे हैं, ना हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। तो आप लोग इन मांगों को भी 2020 मेंस रिजल्ट की मांग को भी अपनी मांग में शामिल कीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल जो मूवमेंट है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, विपक्ष तो होता ही है कि अगर कहीं मांग सही चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही तो उसका मांग करना विपक्ष का काम ही है, तो विपक्ष साथ दे रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बस ये जातिगत जो आंदोलन हो जाते हैं उनसे बहुत डरता हूँ, है ना। तो सिर्फ जातिगत चीज़ें ही नहीं रहेंगी, बल्कि जो सभी के लिए उपयोगी है, सभी, चाहे वो SC वाला बच्चा हो, चाहे वो ST वाला बच्चा हो, चाहे वो OBC वाला हो, EWS वाला हो, जनरल वाला बच्चा हो, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप इस मांग को भी प्रमुखता से उठाइए, ये मेरा आपसे साविनय निवेदन है। और आप लोगों के माध्यम से जो है शायद अगर इस हफ्ते रिजल्ट नहीं आता तो शायद हमारा रिजल्ट आ जाए, तो प्लीज़ इस मांग पर भी ध्यान दीजिएगा। और बच्चे अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 1 से 1.5 महीने जनरली जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हम 2020 रिज़ल्ट की मांग में इतना उलझ गए हैं कि हम कुछ प्रिपरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, ना इंटरव्यू की ना कुछ की। तो आयोग से निवेदन है कि इतना रिज़ल्ट में देर हुआ है और बच्चों को इतना मेंटली जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, बच्चे कुछ नहीं समझ पाए हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इस बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम दे दे, 2.5 से 3 महीने भी अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए MPPSC टाइम दे देता है तो पर्याप्त होगा बच्चों के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो MPPSC नेक्स्ट वीक जो है उन्होंने ये कहा है कि हम MPPSC 2020 मेंस पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम बराबर इस पर नज़र रखेंगे और MPPSC 2020 मेंस रिजल्ट के लिए तो मैं बराबर वीडियो बनाता ही जा रहा हूँ। अब पूरे हफ्ते इस पर वीडियो बनाऊँगा, शायद हमको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाए, आशा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं तो इस पर निगाह बना ही रखूँगा, आप भी इस मांग को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके फैलाते रहिएगा। और मेरे मेरे वीडियोस आप भले कभी शेयर ना करें, लेकिन जो ये रिज़ल्ट की मांग को लेकर के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन्हें शेयर कर दिया करिए प्लीज़, ताकि सभी बच्चे जो जागरूक हो सकें अपनी मांगों को लेकर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।